चेक नहीं किया, हम लोग न लड़े, बंद कर दो साले को। आप उसको बदतमीजी करते हो। आप बड़े भाई के रखा मैंने क्यों नहीं किया? अब माहौल ये है कि हमारे इल्तफातगंज क्षेत्र में पुलिस का आतंक है। अम्बेडकर नगर की कटेरी, भाई साहब कटेरी, वैसे तो अगर बताया जाए कि नवंबर का मौसम चल रहा है, पर यहाँ जो ठंडी का मौसम है, ठंडी पड़नी चाहिए पर गर्मी पड़ रही है। और गर्मी पड़ने का एक कारण, बहुत बड़ा कारण है यहाँ का चुनाव, उपचुनाव। अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी 3, 4, 5 रैलियाँ, हो सकता है इससे ज़्यादा की हो सकता कम की हो। बताया तो ये भी जा रहा है कि कुछ रैलियाँ उनकी कैंसिल हो गई। हालांकि किस कारण कैंसिल हुई इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन आपने अभी देखा कि कुछ दिनों, अभी 1-2 दिन की बात है कि छाया वर्मा जी जो लालजी वर्मा जी की सुपुत्री हैं, यानी कि बेटी हैं, तो उनकी गाड़ी रोकी जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा, सीओ साहब के द्वारा, जो शुभम के नाम से सीओ साहब है टांडा से शायद, तो उनके द्वारा गाड़ी रोकी जाती है, चेकिंग होता है। पर आज की घटना 16 तारीख की घटना है, आज ही की शायद घटना, हाँ 16 तारीख की घटना है। तो 16 तारीख की घटना है कि माननीय सांसद लालजी वर्मा जी की भी गाड़ी रोकी जाती है और उनके साथ, पुलिस के साथ बहुत लंबी बहस भी हो जाती है। हालांकि उसमें वो दिखते हैं कि वो किसी बात को लेकर काफ़ी गुस्से में हैं और काफ़ी जो है गुस्से वाली बात भी कर रहे हैं, तो कहीं डांट फटकार की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। बदतमीजी करते हुए चेक नहीं किया, हम लोग न लड़े, बंद कर दो साले को। आप उसको बदतमीजी करते हो। मैंने इनको दिखाया, रोज आता नहीं। आप पैसा देखो, आप बड़े भाई के रखा मैंने क्यों नहीं किया? सुनिए क्या? उसके बाद नहीं किए। दिखाया कि झंडा लगा है और देखिए पास नहीं है, बिल्कुल आप इस तरह से आते बैठे थे। निकलो यार, आप निकलो। हम अपना एजेंट फार्म नहीं पहुंचाएंगे। इसमें एजेंट फार्म है, ये बस्ता सबका जाता है। कौन से गलत हम कर रहे हैं? एकदम वर्दी की बेइज्जती आप लोग कर रहे हो। पैसा देख लो, जब पैसा रखे हो तो ले लो वीडियो। एकदम वर्दी की बेइज्जती आप लोग कर रहे हो। जाओ। अभी आपने वीडियो देखा। अच्छा, इसके बाद उन्होंने, लालजी वर्मा जी ने इस पे क्या बात कही उसको हम भी सुनेंगे, लेकिन इस वीडियो को हम थोड़ा छोटा कर देते क्योंकि कॉपीराइट का आज का मामला है, तो हो सकता है कॉपीराइट मिल जाए, इसलिए हम छोटा कर दे रहे हैं इसको। जिसमें मैंने नाम लिया, श्री विशाल पांडे जी हैं जो एडिशनल एसपी हैं। सीओ अकबरपुर के द्वारा भी धमकाने का काम किया गया। एसडीएम कई हैं जिनके द्वारा, जो टांडा के एसडीएम है, अकबरपुर के भी एसडीएम है, इन लोगों के द्वारा जाकर लोगों को इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है, विशेषकर प्रधान पर, कोटेदार पर, कि आप लोग की जिम्मेदारी है कि अपनी पोलिंग पर भाजपा को जिताने का काम करें। इसी तरह से सीओ अकबरपुर के द्वारा भी कई लोगों को धमकी दी गई। यशो अहिरोली के द्वारा भी, यशो अन्य यशो के भी द्वारा जो है मैंने जो देखा है कि बार लोगों को बुलाकर थाने में बुलाया जाता है। हमारे इब्राहिमपुर के भी यशो के द्वारा थाने में लोगों को बुलाया जाता है। तो इस तरह से क्यों बुलाया जाता है? और जितने 101/7 16 की कार्रवाई हुई उसमें 99% समाजवादी पार्टी के वर्कर को उसमें शामिल किया गया। होगा कि मेरे गांव को जो जहां से सड़क मुड़ती है वहां पर सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, अन्य कहीं जगह से नहीं। और ये भी आपने देखा होगा कि भाजपा की 15 गाड़ियां झंडा लगाकर बिना पास के जाती हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। और समाजवादी पार्टी की पास लगी हुई गाड़ी, जिन्होंने पास लिया, हम उनको खर्चे में शामिल किए हैं, उन गाड़ियों को चेकिंग करके के नाम पर चेकिंग करते हैं, रोकते हैं। और हमारे जो दस्तावेज हैं, हमने अपने पदाधिकारियों का नाम जो लिख रखा है, उनका मोबाइल नंबर लिख रखा है कि जिससे हम अपने पदाधिकारियों को
चुनाव के संबंध में उनसे अपील कर सकें, वॉइस मैसेज के माध्यम से अपील कर सकें, उस डॉक्यूमेंट को हमसे लेकर उसकी फोटोकॉपी की जा रही है, वो भी हमारी गोपनीयता का जो हमारा अधिकार है, निष्ठा का जो अधिकार है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस पर भी पाबंदी लगनी। तो आपने देखा कि पूरी वीडियो में लालजी वर्मा जी कह रहे हैं कि जो सिर्फ समाजवादी पार्टी की गाड़ी है, उस पर अगर समाजवादी का झंडा लगा है, स्टिकर लगा है, तो उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है। जबकि 12 से 15 गाड़ी जब भाजपा की जाती है तो उनकी गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है। अच्छा, आपने शायद ही, अब तक तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं आया, हो सकता आपके पास हो, पर मैंने अब तक नहीं देखा कि बसपा की गाड़ी या फिर और कोई भी किसी की गाड़ी रोकी गई हो। खास करके समाजवादी पार्टी से अब देखेंगे लालजी वर्मा जी की, छाया वर्मा जी की, दोनों यानी कि उनके बेटे की और खुद सांसद जी की गाड़ी रोकी जाती है प्रशासन के द्वारा। हालांकि जब चुनाव होता है तो ऐसी प्रक्रिया होती हैं, पर सिर्फ अगर देखा जाए, जैसा सांसद जी कह रहे हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ, और जो पर्सनल डाटा है उनके, वॉइस मैसेज वगैरह जो बात कर रहे हैं, उसको भी फोटो कॉपी करके उसको रखा जा रहा है अपने पास। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार से चल रहा है भैया, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर जांच आपकी करनी तो सभी पार्टियों की होनी चाहिए, चाहे वो भाजपा का हो, बसपा का हो, समाजवादी का हो, सभी के साथ होनी चाहिए। पर ये बता रहे हैं जिस प्रकार से कि भाजपा की गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें काफ़ी गलत है। वैसे लालजी वर्मा जी का ये पहला बयान नहीं है। लालजी वर्मा इससे पहले कई बड़े बयान दे चुके हैं कि प्रशासन काफ़ी दबाव बना रहा है, चाहे वो कार्यकर्ता के ऊपर हो गया, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर हो गया, या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर हो गया, जो भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हो रहा है। खैर, अब इस चीज़ें से कितना प्रभाव पड़ेगा, आपने देखा जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी पुलिस इनके घर आई थी, छापेमारी हुई थी, सांसद जी उसमें भी बयान कर रहे थे। अब देखिए क्या प्रक्रिया है पुलिस की, ये तो ठीक है, जांच पड़ताल, भैया गाड़ी की जांच, पैसे ले जाते किसी को देना या फिर और कोई चीज़ें, ये पुलिस जाने किस प्रकार से है। पर मुझे लगता कि अगर ये बात सही है कि सिर्फ समाजवादियों की गाड़ी रोकी जा रही है तो ये बहुत गलत काम है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे एक बात और, कुछ लोग मेरे चैनल पे जो वीडियो देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार तुम तो वर्मा हो, तुम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो। भैया मुझे लालजी वर्मा जी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हों उनसे आप बात करिए, कभी भी पूछिए तो वो मुझे जानते भी नहीं होंगे। जान लीजिए, 1-2 कार्यकर्ता से हमारी बात हुई है सिर्फ वीडियो में, जो भी वीडियो में बात हुई, तो हमारा कोई खास लगाव किसी नेता से नहीं है। तो सबसे पहले आप ये हमारे लास्ट में जो हमारी जाति वर्मा है, तो इससे आप मत जोड़िए राजनीति से हमें। हमारा एक छोटा मोटा चैनल है यार, हमारा वही काम है। तो और रही बात कुछ लोगों जैसे बयान, आप कुछ लोग तो वीडियो में मान लीजिए कहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सिर्फ समाजवादी की बात करते हैं। भैया जब रिपोर्टिंग में सिर्फ समाजवादी वाले ही मिल जाते हैं तो किसकी वीडियो हम डाल सकते हैं, तो उनकी होती है। किसी वीडियो में बसपा वाले मिल जाते हैं, किसी वीडियो में भाजपा वाले मिल जाते हैं। जैसा लोगों की प्रक्रिया उसी राय होता है। और जितने भी सारे हैं, मेरा कहीं से किसी भी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। खैर, आप लालजी वर्मा जी के जो गाड़ी रुकवाई गई, चेकिंग किया गया, उनकी बेटी का चेकिंग गाड़ी रुकवाई गई, इस पे आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और, मुझे लगता है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो समाजवादी पार्टी का नुकसान तो नहीं होने वाला, फ़ायदा का सिवा। चाहे वो किसी वर्ग को लेकर प्रशासन का दबाव बनाए तब भी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक का एक जुड़ाव बन जाएगा वर्मा जी की तरफ कि भैया जब प्रशासन इतना दबाव बना रहा है तो यार ये तो गलत काम है, जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको ये घातक, उनके लिए नुकसान नहीं, फ़ायदे की बात होगी। खैर, किसी की गाड़ी रोक देना, उनका टाइम बर्बाद करना, ये तो गलत है। धन्यवाद, नमस्कार। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा।